डबल इंजन दिए ताकि हम बिहार के विकास को बढ़ा सकें। जी मोदी जी आए तो पहला सवाल उनसे यही किया गया। एक तरफ उत्तर प्रदेश में आप योगी मॉडल देखते हैं और एक तरफ आप बिहार में नीतीश मॉडल देखते हैं। कायदे से दोनों की अपनी ही खूबसूरती है। 38 जिलों में वो घूमे, हर जिले में गए, अतिथि गृह में बैठा और वहां उन्होंने जो कहा जी वो आज कागज पर पूरा हो चुका है। 38 जिलों में तेजस्वी यादव जब जाएंगे उन्हें ये 400 से अधिक 430 योजनाएं जो देखने को मिलेगी। जो वादा किया था वो पूरा किया गया, केवल ये सब कुछ कागजों पर ही रह गया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, चुनाव है, वादे तो होते ही हैं, लेकिन वादों को हकीकत में कौन बदलता है। देखिए, आज हम बात करेंगे बिहार की। वादों को लेकर कई नेता हैं जो वादा करते हैं, लेकिन कुछ ही नेता हैं जो वादों को हकीकत में बदल पाते हैं। देखिए, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नमन सर है। बहुत स्वागत है सर आपका। बिल्कुल, हर बार की तरह स्वागत तो करते ही हैं हम आपका। लेकिन देखिए, वादा तो कई नेता करते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे आगे रहता है वो नाम हम लेंगे, लेकिन उसके पहले क्या वादा हकीकत में करने में समय लगता है कि नहीं? बहुत लगता है। आप किसी को अगर वादा करते हैं जी व्यक्तिगत जीवन में तो उसके लिए निश्चित ही आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। और अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने वादा किया है या किसी नेता ने वादा किया तो वो और डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल। हमने देखा था कि तेजस्वी यादव ने रोजगार की बात की, वादा किया कि हम आपको देंगे। जब वो सत्ता में आए तो पहला जो सवाल उनसे सभी लोगों ने पूछा वो रोजगार को लेकर ही था, वादा पूरा कर पाएंगे। बात वादे की ही आ गई। बिल्कुल। मोदी जी जब बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमें डबल इंजन सरकार दे दीजिए, डबल इंजन दिए ताकि हम बिहार के विकास को बढ़ा सकें। जी मोदी जी आए तो पहला सवाल उनसे यही किया गया आलोचना में, पिछला खेप पूरा दीजिए, उसके बाद अगला बात कीजिए। वादों को चुनाव में उतारना बहुत जरूरी है। आज आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे वो विधायक महागठबंधन का हो या फिर एनडीए का हो, सवाल तो पूछा जा रहा है। बिल्कुल। आपसे ये वादा आपने किया था, आपने वो वादा किया था। कभी कभी तो विधायक जी का सवाल लोग पत्रकार से पूछने लगते हैं। बिल्कुल। कह रहे काम नहीं हुआ है, तो कभी कभी हम लोगों को समझाना पड़ता है कि ये सवाल हमसे नहीं, अपने मुखिया और अपने जो मौजूदा विधायक हमारे माध्यम से ही पूछिए। बिल्कुल नहीं, हम तो माध्यम हम आपको दिखा सकते हैं और आपकी चीजों को दिखा सकते हैं। लेकिन वादा तो जो किया है पूछेंगे तो आप उन्हीं से ना कि हकीकत क्यों हुआ या नहीं हुआ। देखिए, बिहार के संदर्भ में एक बात बताता हूँ आपको। नीतीश कुमार बिहार में जो इनिशियल फेज नीतीश कुमार का था, वो जो वादा करके सत्ता में आए थे उसे पूरा करने के लिए इतना संकल्पित थे कि बिहार में CCC, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पूरी तरीके से उन्होंने इरेडिकेट कर दिया था। जी। अब एक बड़ा राज्य है, क्राइम होगा ही, बड़ा राज्य है, कुछ जगहों पर करप्शन के मामले भी आएंगे। और वो आपने देखा भी, कम्युनिज्म की बात जहां तक है, नीतीश कुमार चाहे इस तरफ रहे हो या उस तरफ रहे, उन्होंने कभी कम्युनिज्म को इशू बिहार में बनने नहीं दिया। जी। और क्राइम जिसने किया उसको तुरंत सजा मिली, करप्शन जिसने किया वो जेल में है, संपत्ति सीज है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में आप योगी मॉडल देखते हैं और एक तरफ आप बिहार में नीतीश मॉडल देखते हैं। कायदे से दोनों की अपनी ही खूबसूरती है। योगी जिस तरह से काम करते हैं वो वर्किंग स्टाइल बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए इफेक्टिव है। बिल्कुल, अपराधियों पे नकेल भाई जनता वोट कर रही है जी, सरकार में बार बार ला रही है तो इफेक्टिव है, तभी ला रही है। कुछ होगा दम तभी ना। हाँ, और बिहार में नीतीश मॉडल कितना लागू माने कीमती है, ये इस बात से अंदर लगाई कि नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हो, अधिक समय से। जब से एक बार पैर रखे हैं तब से पैर उनका जम सा गया है वहां। बिल्कुल, वही तो कहता हूँ, कोई हटा नहीं पाता है उस पैर को। और नीतीश कुमार की एक खासियत भी रही है कि उतना ही बड़ा बिल बनाते हैं जो पूरा कर सके। चलिए, इतना ही चेक काटते हैं जितना बाउंस ना कर जाए। जी। बिहार में उनकी शराबबंदी हो या महिलाओं को लेकर जो उन्होंने कई घोषणाएं की, सवाल विपक्ष सब पर खड़ा करता है। इम्प्रैक्टिकल चीजें उन्होंने कभी कही नहीं। बिहार में रेवेन्यू मॉडल नहीं था। नीतीश कुमार बिहार में अतिरिक्त संसाधन नहीं ला पा रहे थे, तो उन्होंने
ये वादा नहीं किया कि हम 10, 20, 50 लाख नौकरी देंगे। तेजस्वी ने वादा किया जी। नीतीश कुमार ने उस पर क्या कहा था, कहाँ से लाएगा। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने जब रेवेन्यू की व्यवस्था की तब वो नौकरियों की एक कहा सकता है कि बाढ़ उन्होंने लाई। अब बिहार में समस्या क्या है कि नौकरी मतलब सरकारी नौकरी लोग समझते हैं जी, एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार की। तो मोदी जो नीतीश जी से बार बार नौकरी 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 पूछा जाता। अब बहाली को लेकर हमने रोजगार को लेकर कोई खबर की, बिल्कुल हमने बताया बिहार में कितने रोजगार सृजित हुए हैं और सबसे आने वाले समय में कितना होने वाला है। बिल्कुल, कोई दिन पेपर में ऐसा नहीं होता जो रोजगार से रंगा नहीं होता है। बिल्कुल, कोई ना कोई रोजगार की जानकारी जरूर आप होती ये है। कह सकते हैं कि ये सब कुछ चुनावी लॉलीपॉप है, विपक्ष कहता है ये बात, लेकिन जिनको नौकरी मिल गई उनसे वापस थोड़ी ले लिया जाएगा। सर, लोगों को तो लॉलीपॉप चाहिए ही। जिनसे नौकरी लगा दिया था आपको वापस थोड़ी ले लेंगे। बिल्कुल, आप कहते 125 यूनिट बिजली वापस ले लेंगे, नौकरियों वापस ले लेंगे, जी। ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार इसी कड़ी में जब पिछली बार प्रगति यात्रा पर पिछले साल गए थे तो उन्होंने 430 योजनाओं को इस यात्रा के दौरान स्वीकृत जनता को सुपुर्द किया था। बिल्कुल, और वादा किया था जी। जो धीरे धीरे करके एक एक करके अब वो पूरे हो रहे हैं। और 50,000 करोड़ की लागत से। बिल्कुल बिल्कुल 50 जगह 38 जिलों में वो घूमे, हर जिले में गए, अतिथि गृह में बैठा और वहां उन्होंने जो कहा जी, वो आज कागज पर पूरा हो चुका है। सभी जगहों पे घूम घूम कर नीतीश कुमार ने अपने विरोधियों के लिए फील्डिंग सेट कर दिया। विरोधी छोड़िए ना, तेजस्वी यादव को फील्डिंग सेट कर दी है। तेजस्वी यादव जिन जिलों में जा रहे हैं, यात्रा लेकर जा रहे हैं, उन जिलों में देखा ना आपने कैसे दिखाया, सड़क देखिए ना। बिल्कुल, आज की सड़क पे घूम रहे हैं राहुल गांधी जी, सड़क किसने बनवाई। बिल्कुल, जब हम लोग चुनावी यात्रा में थे, जब लोगों से ये सवाल करते थे कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया है, तो साफ तौर पे लोगों का कहना होता था कि ये जो पुल दिखाई दे रहा है ना, जिसपे आप गाड़ी चला के अभी नीचे पहुंचे हैं, अगर नहीं होता तो आप नहीं पहुंच पाते। 7 घंटा 8 घंटा लेट आते, नदी में से घूम घूम के नाव में चलना पड़ता। निश्चित ही ये सब कुछ नीतीश ने किया है। पहले वादा किया कि हम बिहार को क्राइम फ्री करेंगे, बहुत हद तक कोशिश की और उसमें बहुत सफलता भी प्राप्त की। पुलिस, इसके लिए क्या करना पड़ा उन्हें पुलिस महकमे को मजबूत करना पड़ा। बिल्कुल, पुलिस बल बहाल करना पड़ा, पुलिस के इकबाल को मजबूत करना पड़ा और मॉडर्न पुलिसिंग को लाना पड़ा। जी, रोजगार सृजन की बात धीरे धीरे जमीन पर आ रही है। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर बिहार सबसे लिबरल राज्य बनता जा रहा है और बनता जा रहा है। बिल्कुल, बीते दिनों ही हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया है कि किस तरीके से बिहार और आगे जाएगा। नीतीश कुमार ने इंडस्ट्री जो फ्रेंडली पॉलिसीज लाई हैं, इसकी वजह से ये एक तरीके से हब इसलिए बन रहा है क्योंकि 20 से ज्यादा, मैंने तो आपको कहा कि 10 तो मेरे माध्यम से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार आए हैं और वो बिहार में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, लोग अब सेफ नौकरियां बनेंगी होंगी, तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ा पलायन की समस्या है वो रुकेगी, वो सॉल्व होता नजर आ रहा है। जी। तो 38 जिलों में तेजस्वी यादव जब जाएंगे तो उन्हें ये 400 से अधिक 423 योजनाएं जो देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, ये उनके सामने मुंह बाके खड़ी हो जाएंगी। वो जब कहेंगे कि हम आपको 200 यूनिट बिजली देंगे तो कहेंगे 125 तो चल रहा है। बिल्कुल, हमने जब ये लोगों से सवाल किया कि देखिए नीतीश कुमार तो 125 यूनिट ही दी है, लेकिन तेजस्वी यादव 200 यूनिट का बात कर रहे हैं, तो लोगों ने कह दिया कि अरे देखिए वो वादा भी कर रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार हकीकत में बदल दिया। ऐसे समय में जब हमारे पड़ोसी पड़ोस में एक देश है नेपाल, जहां इतनी अस्थिरता है, उस वक्त यदि आप बिहार को देखते हैं जी, इतना कनेक्टेड हमारा और उनका बॉर्डर है, आप देखिएगा आपको समझ में आएगा कि सबसे अधिक यदि बिहार को कोई चीज आगे बढ़ा सकती है तो वो है बिहार के जो बॉर्डर्स है वो इंटरकनेक्टेड आसपास के राज्यों से। जी, बिहार एक तरफ जहाँ नॉर्थ ईस्ट का कॉरिडोर है, वहीं बिहार उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है, झारखंड से भी जुड़ा हुआ है। तो इसका फायदा आने वाले समय में तब नजर आएगा जब नीतीश कुमार ये जो सड़कों और पुलों का, मैं बताता हूँ आपको साधारण सी बात। पिछले चुनाव में लोकसभा के दौरान मैं गया था कटिहार में, जो उनके उसमें सांसद थे उज्ज्वला चंद्र गोस्वामी, उन्होंने जो हार के चुनाव, लेकिन हारने से पहले उस आदमी ने एक ऐसा पुल पास कराया जो कटिहार से सीधा झारखंड तक लेके जा रहा है और वो पूरी तरह से इंडस्ट्रियल रोड है। बिल्कुल, मतलब उसके माध्यम से बिहार और झारखंड के व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे, करेक्ट होंगे, क्योंकि बिहार झारखंड इनके रास्ते तो कई हैं, लेकिन व्यापारिक संबंध के लिए वो सबसे मजबूत रास्ता आपको बन के नजर आएगा वो पुल। जी। तो
नीतीश कुमार के इन फैसलों से, इन विजन से कहीं ना कहीं असर हुआ है और बिहार में जो वादे उन्होंने पिछले प्रगति यात्रा के दौरान किए थे, चलिए उनकी हकीकत के बाद जान लेते हैं। देखिए, प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने कई योजनाओं पर बातचीत की थी, हम आपको बताते चलते हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, 16 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण, देखिए इन चीजों पर नीतीश कुमार ने बात किया था और 16 मेडिकल कॉलेज की बातचीत भी हुई थी। तो अब हम आपको बताते हैं नीतीश कुमार के पिछले प्रगति यात्रा का हिसाब किताब। जो वादा किया था वो पूरा किया कि नहीं, केवल ये सब कुछ कागजों पर ही रह करेगा। नीतीश कुमार के सरकारी विज्ञापन अखबार में जो छपा है उसके आधार पर उन्होंने क्या कुछ किया है ये जान लीजिए। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, बिहार में 16 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण नीतीश कुमार करा रहे हैं। खेल संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 14 खेल स्टेडियम बिहार में निर्माण हो रहे हैं। 43 धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थलों का विकास, बिहार में पर्यटन की एक बड़ी संभावना है जी। बार बार ये कहते हैं नीतीश मिश्रा, बार बार ये कहते हैं लोग, बार बार इंडस्ट्रीज कहते हैं, लेकिन ये संभावनाएं तलाशी नहीं गई अब तक। अब इससे रोजगार का सृजन होगा। बिल्कुल। नागरिक सुविधाओं की बात करते हैं। 8 ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा और 7 अंतरराज्यीय बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। यानी बिहार आने और जाने दोनों के लिए बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। और जहां से 7 समझ रहे, 7 के हिसाब से कितना बढ़ रहा है वो। बिल्कुल। विद्युत आपूर्ति को लेकर 6 नए पावर सब स्टेशन का निर्माण पूरे बिहार में होगा। 10 नए ग्रिड उपकेंद्रों का निर्माण होगा। 8 नए शक्ति उपकेंद्रों का निर्माण होगा। 33 केवी के 2 वितरण लाइनों का निर्माण। पटना शहरी क्षेत्र में विद्युत संरचनाओं के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार प्रयास जारी है और चरणबद्ध तरीके से इसे भूमिगत किया जाएगा। मतलब जो बिजली के चलते समस्याएं होती थी, जो अब देखें कई जगहों पर तो हो भी गया लगभग, बिल्कुल, ये लगातार जारी है। शिक्षा के लिए 9 डिग्री कॉलेजों का स्थापना हुआ है। सड़क, पुल और बुनियादी ढांचे के लिए 129 सड़कें, 24 पुल का निर्माण किया गया है। 14 रेल ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। हवाई परिवहन का विकास करने के लिए 1 हवाई अड्डे का नव निर्माण हो रहा है और उड़ान योजना के तहत 6 हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। मतलब बिहार में 6 हवाई अड्डे नए बनेंगे। होमोजीनियस। बिल्कुल। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए जलाशय, तटबंध, चेक डैम एवं नहरों के सुदृढ़ीकरण से जुड़ी 40 योजनाएं बिहार में चल रही हैं। ऐसे में औद्योगिक विकास की भी बात हमें करनी ही होगी। 17 औद्योगिक हब का निर्माण होगा। मतलब आप जो समझ रहे हैं, जैसे गया के गेरुआ में है, अब बनवाकी में है, पूर्णिया में, पटना में है, ऐसे कई जो मैंने कहा कि यूज ऑफ बिजनेस के लिए जमीन अधिग्रहण जो है सरकार ने कर लिया है जी। और जो बाहर से इंडस्ट्रीज आएंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, उनको आसान और एकदम न्यूनतम दर पर जमीन दिया जाएगा। बिजली की अतिरिक्त मुहैया इसीलिए कराई जा रही है। नए पुलों का निर्माण इसीलिए किया जा रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हैं बार बार बस स्टेशन का निर्माण, ये सारी चीजें ये कहीं ना कहीं उसी सोच के तहत हो रही हैं। नीतीश कुमार अपने उम्र के और राजनीतिक इस पड़ाव में बिहार को जो कुछ देना चाहते हैं, यह लॉन्ग ड्यू है। और सबसे बड़ी बात, इन सभी चीजों से एक चीज जो मिलेगी लोगों को, रोजगार। बिल्कुल। प्रगति यात्रा का मकसद ही था कि व्यक्ति की प्रगति हो, बिहार वासियों की प्रगति हो, और उस प्रगति को जब तक रोजगार से और आय से नहीं जोड़िएगा तब तक वो प्रगति नहीं। और कल भी हमने जब खबर किया तो प्रति आय जो एक व्यक्ति का है वो 8% से बढ़कर 11% हो गया। बिहार का इंप्रूव कर रहा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग राज्य है। और अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो सोने पे सुहागा। तो देखिए, आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ ही रहा होगा कि कौन वादों को हकीकत में बदल रहा है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद।